नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ सोच रहा था कि कुछ वीडियो बनाऊं, कोई एक वीडियो बनाऊं, ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे नॉलेज गेन हो और कुछ चेंज कर पाएँ। अब स्टार्टिंग करने से पहले मैं बताऊंगा, मेरा नाम प्रदीप है, मेरा एक बेटा है, मेरी वाइफ फ्रेंच टीचर है। मुझे मैं 20 साल से इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। सेल्स एंड मार्केटिंग का मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है और मैं IIM लखनऊ से लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के एडवांस कोर्सेज कर चुका हूँ। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो देन मैंने जो टॉपिक लिया है वो है एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ही बेसिक है। हम क्यों नहीं नंबर 1 है US की तरह, जापान की तरह, चीन की तरह। कहाँ पे प्रॉब्लम है कि भारत आज भी बहुत ज़्यादा पीछे है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये नहीं है कि तरक्की नहीं है भारत में, लेकिन एक सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है वो कामयाब नहीं है। वो सिस्टम कैसे सही कर सकते हैं, उसका सही करने का एक ही तरीका है, वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा तो हमारा ये सारा सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमें स्टार्ट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। शुरुआत से जहाँ से हमने शुरू किया है वहाँ से ही हमें करेक्शन करनी पड़ेगी तो ही ठीक होगा। एक हिंदी की कहावत है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। कि जब हम एक बबूल का पेड़ बीजेंगे, बोएंगे तो उसमें आम नहीं लग सकते। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो चुका है कि हम बड़ी बड़ी कंट्रीज से इसीलिए पीछे हैं क्योंकि जो हमारा बेसिक एजुकेशन सिस्टम है उसने हमें पीछे कर रखा है। तो वो कैसे चेंज होगा? क्या सिलेबस चेंज करने से चेंज हो जाएगा? अगर हम बच्चों का सिलेबस चेंज कर दें स्टार्टिंग से तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला। क्या हम पढ़ाई का तरीका बदल दें तो ऐसा होगा? हम फॉरेन कंट्रीज़ को अडॉप्ट कर ले तो ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भारत में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो फॉरेन की स्टडी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बात वही आ गई है कि हमारे पास बेसिक एथिक्स पे हम काम नहीं कर रहे बच्चों के। जब हम छोटे होते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते थे झूठ नहीं बोलना, अच्छा काम करो, लालच बुरी बला है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये अब कहीं पे हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है। ये ही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम अपने बच्चों को कहीं नहीं सिखा पा रहे, हम नहीं बता पा रहे। तो अगर हम इन चीज़ों को अपने एजुकेशन सिस्टम में ले आए, ये कौन लेके आएगा? 2 जन लेके आ सकते हैं। एक जो स्कूल्स के टीचर्स हैं जहाँ पे बच्चे सुबह से लेके दोपहर तक, शाम तक 6 से 7 घंटे व्यतीत करते हैं और सीखते हैं नया नया वो। और दूसरे हम पेरेंट्स, हम अपने बच्चों को वो एथिक्स सिखाएं। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम रेगुलर इंटरवल्स में डेली रूटीन की तरह, जैसे हम ब्रश करना सिखाते हैं, पर्सनल हाइजीन सिखाते हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना सिखाते हैं, तो हम वो कुछ चीज़ें जो मैंने स्टडी की हैं वो सिखानी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम अपने बच्चों को वो सिखानी शुरू कर देंगे, हाँ, सिखाने से पहले आपने खुद भी सीखनी है, आपने खुद भी करनी है। हमेशा सच बोलो, सबसे पहली सीख, हमेशा सच बोलो। हम अपने बच्चों को सिखाएं लेकिन हम खुद झूठ बोलते रहें तो वो कभी भी नहीं सीखेंगे। वो कहेंगे आप तो झूठ बोल रहे हो, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप मुझे कैसे सिखाओगे सच बोलने का? दूसरी है लालच बुरी बला है। ये एक बड़ा छोटा सा वर्ड है, लालच बुरी बला है, लेकिन इस वर्ड के ऊपर ही सारी एथिक्स, सभी चीज़ें टिकी हुई हैं। हम अपने बच्चों को यही सिखाएं कि बेटा लालच नहीं करना, लालच का फल बहुत बुरा होता है। तो अगर वो इन एथिक्स को अपनी लाइफ में ले आएंगे तो वो बहुत अच्छे, बहुत दृढ़ इंसान बनेंगे। लेकिन दूसरी बात
यही आपने अपने आप के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करनी है कि लालच नहीं करना। आप बोलोगे ये एक लेक्चर दे रहा है, ये लेक्चर नहीं है, आप करके देखिए। आप 1 महीना 2 महीने अपने बच्चों को हैबिट डालिए ये करने की, आप देखेंगे आपका बच्चा इंटायरली चेंज हो जाएगा और उसका सोचने का, उसका काम करने का, उसका तरीका बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में। और ज़रूरतमंदों की मदद करना, ये नहीं है कि हम मदद नहीं करते, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं कि ज़रूरतमंदों की मदद करना, तो ये एक बहुत अच्छी पहल होगी। कभी भी आपको लगे ज़रूरतमंद की मदद करना है तो कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब भी कोई किसी की मदद करे तो उसके लिए आप कभी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या कोई वीडियो बना के लाइव मत होइए। और ये भी अपने बच्चों को सिखाइए कि ऐसा करने से मदद करने के पीछे का जो मोटिव है वो ख़त्म हो जाता है। किसी बहुत महापुरुष ने बोला है कि आप मदद ऐसे करो कि आपके दाहिने हाथ को भी पता ना लगे, मीन्स कि आपके दूसरे हाथ को भी पता ना लगे कि आपने इस हाथ से मदद की है और क्या मदद की है। तीसरा है लिव विद इंटीग्रिटी, कि आप अपने बच्चे को नैतिकता के साथ जीना सिखाइए। जो सही है उसके साथ खड़े, जो गलत है उसके साथ बिल्कुल ना खड़ा। तो सही और गलत की परख उनमें आ जाएगी तो वो बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट, लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करें। हमारे बच्चे, माफ़ कीजिएगा, जो जितना प्यार हम अपने देश से करते हैं वो नहीं करते। उनको कनाडा से प्यार है, उनको ऑस्ट्रेलिया से प्यार है, वो वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे रह के अपने देश से कोई प्यार नहीं करना चाहता। वो कहते हैं ये देश बहुत ख़राब है, रहने लायक नहीं है। तो इसको ना रहने लायक किसने बनाया? सोचने की बात है, हम ही ने बनाया है। बाहर क्यों भागते हैं? इसीलिए भागते हैं कि वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है बेसिक, वो बेसिक सिस्टम में इंटीग्रिटी, एथिकल्स, ट्रू, ऑनेस्ट, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं और उनके बच्चे सीखते हैं और वो सारी उम्र उसके ऊपर ही चलते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को वो सिखाना कहीं ना कहीं भूल गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इसको अपनी रूटीन लाइफ में लेके आइए। और एक सबसे बड़ी बात है, रिस्पेक्ट द ह्यूमनिटी, मानवता की इज्जत करना सीखें। मानवता की इज्जत का मतलब हुआ कि अगर आप मानवता की इज्जत करने लगेंगे तो आप सबको एक ही नज़र से देखेंगे। इक्वालिटी आपके बच्चों में आ जाएगी कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई गरीब अमीर नहीं होता, इक्वालिटी आ जाती है। मेरा एक दोस्त कनाडा गया, वो कहता कि यार वहाँ पे जो देखने लायक है वो है इंसान की अहमियत। एक स्वीपर को भी वो उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से वो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखते हैं या अपने देश के प्रधानमंत्री को देखते हैं कि ये एक इंसान है, ह्यूमन है। लेकिन हम कहीं ना कहीं वो भूल गए हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आइए, बच्चों को सिखाइए। तो आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी कंट्री इंडिया भी नंबर 1 हो जाएगी, क्योंकि बच्चे यहीं पे बड़े होंगे, यहीं पे रहना चाहेंगे, इस देश को ही कनाडा अमेरिका बना पाएंगे। अगर हम उनको ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो आप भूल जाइए कि आपका देश अमेरिका कनाडा बनेगा या ऐसा कंट्री बनेगा जहाँ पे लोग खुद कहेंगे कि हाँ, हमें वहाँ जाके रहना है। पीपल आर अफ्रेड टू लिविंग इन इंडिया। ये कहना बहुत दुख हो रहा है, ये कहते हुए। आजकल के बच्चे बाहर जाना पसंद करते हैं, वहाँ वर्क करना पसंद करते हैं, वहाँ लेबर करनी पसंद करते हैं। क्यों? वाई? एक ही रीज़न है उसका कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को सही नहीं कर रहे और अपने एजुकेशन सिस्टम में वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, मैं अपील करूँगा जो कोई टीचर है जो देख रहा है तो इसको अपने एजुकेशन सिस्टम में लेके आए। मेरी वाइफ टीचर है, मैंने उसको भी बोला कि अपने क्लास में अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाएं। तो देखिए क्या होता है अगर आप 1 महीना रेगुलर हर रोज़ डेली एक औथ की तरह
ये 7 चीज़ों की ऑथ लेते हैं। जैसे हम स्कूल्स में प्रेयर करते हैं, मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, तो मॉर्निंग प्रेयर के बाद एक 5 मिनट की, 3 मिनट की, 2 मिनट की ये ऑथ रखें कि मैं हमेशा सच बोलूँगा, ज़रूरतमंदों की मदद करूँगा, अपने देश से प्यार करूँगा, ऑनेस्ट रहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, लालच नहीं करूँगा, जो मानवता है उसका सत्कार करूँगा, उसका क्या कहते हैं, ओबे करूँगा, उसको इंटीग्रिटी के साथ जीऊँगा, नैतिकता के साथ जीऊँगा। तो ये 6-7 वर्ड अगर आप डेली अपने बच्चों को सिखाएंगे तो आप यकीन मानिए विद इन 3 मंथ्स आप अपने बच्चे का बिहेवियर, स्टाइल, लिविंग चेंज पाएंगे। और आने वाले 10 सालों में जब वो 10 साल 8वीं 10वीं में जाएंगे तो यू विल फाइंड कि यस, कि हमने अपने बच्चों को सही परवरिश दी। तो मैं धन्यवाद चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि आपकी एप्रिसिएशन से मैं और ज़्यादा इसके ऊपर काम करूँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करें कि जिन टॉपिक्स पे शायद लोग बोलने से डरते हैं और उनको अपने आप में लेके आना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप करनी शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए आप अपने लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ और अपने इन्वायरमेंट, अपने देश की लाइफ को सुधार सकेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद चाहता हूँ दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फेसबुक पे या अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।